हाथ की मुट्ठी खुलने से कुआं का स्थान बन जाता है। कितना भी दान अपने हाथ से देते रहोगे, लेकिन तुम्हारा खजाना खाली कभी नहीं होगा। समझो। इसलिए बंधुओं, ऐसा स्थान, ऐसा जिनालय पारस ने जाने कैसे स्थान को ढूंढा है, कैसे इस स्थान को ढूंढा, कैसे इस स्थान को, जिनालय को ढूंढा। समझो, अपना भगवान की भक्ति में इस गृहस्थ जीवन को लगाकर इस गृहस्थ जीवन का स्वर्ग का वास बना लीजिए, स्वर्गों का भोग बना लीजिए। गृहस्थ हमारा स्वर्ग बन जाए। इसलिए जब स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग का जीव एक भवधारी होता है और मरण चक्कर छुटा देता है। जन्म का और मरण का चक्कर छुटा देता है। तो स्वर्गों कैसा वास करना है? तो जब गृहस्थ जीवन से स्वर्गों का जीव स्वर्गों में जाएगा और नरकों का जीव नरकों में जाएगा, और न नरक में होगा न स्वर्ग में होगा, तो व्यंतरवासियों में जाएगा। समझो। इसलिए अपने ज्ञान की चक्षु को खोलिए, अपनी मर्यादा को अपने साथ रखिए, अपने विनय को अपने साथ रखिए। अधर्मवासी मत बनिए, धर्मवासी बनिए। धर्म के रिश्ते को पकड़ो, धर्म के व्यवहार को पकड़ो। जब इसको तुम पकड़ लोगे तो तुम्हारे मनुष्य प्रयास सफल हो जाएंगे। समझो, तुम्हारे रिश्ते सही हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, भगवान की भक्ति कैसे मिली है, कैसे पर्याय मिली है? तब तो हम धर्म की भक्ति, धर्म में आकर लगेंगे, भगवान की देवादेव की भक्ति हम करेंगे, तभी इन पैसे बन पाएंगे। और हम इनकी भक्ति नहीं करें तो उन्हें कैसे नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने ज्ञान की चक्षु को जगा कर देखो। जब भक्ति में लग जाओ, इस शरीर भक्ति में लगाना है तो हिम्मत लगाना। हमें 15 मिनट करनी है, आध घंटे करनी है, 1 घंटे करनी है, इसका नियम मत लेना। नियम ले लिया, ये छोटे छोटे नियम हैं, नियम से उठना है। हमें आध घंटे करना है, अब कुछ दिन के बाद हमें पौन घंटे करना है, अब 1 घंटे करना है, सवा घंटे करना है, 1.5 घंटे करना है, अब 2 घंटे करना है। अब 2 घंटे, अब तो कुछ भी हो, अब समय बिंदी नहीं बांधते हैं, अब तो जमेंगे। अब 2 घंटे जमते हैं कि हम 3 घंटे जमते हैं कि 4 घंटे जमते हैं, ये क्षुधा नहीं सताएगी। जम जाओ, लेकिन घर से रिश्ते छोड़ देना, घर की याद छोड़ देना, तब भक्ति पे बैठ जाना। घर की याद नहीं करना, सब घर का रिश्ता छूट जाए तो बिजनेस का रिश्ता छूट जाए, सब कर भक्ति में लीन हो जाओगे। यदि तुमने 2 घंटे बिना बिना समझदारी से कर लिया, क्योंकि अभी तो नियम लिया कि 1, 1.5, 2, अब आपने 2 का नियम नहीं लिया, हमें स्तर भक्ति पर बैठ गया। जब भक्ति में लग गया, हो सकता ऐसा लग गया कि 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। जब मेरी पलक की दृष्टि खुली, देखो ये भक्ति कैसे काम करती है। जहाँ से तुम अपनी बिजनेस पर बैठोगे या गृहस्थ क्रिया में जाओगे, गृहस्थ का जीवन बदल जाएगा।
पत्नी अर्धांगिनी बन जाएगी, बच्चे अपने अपने, एक तुम्हारी बच्चे क्या बन जाएंगे, हीरा मोती बन जाएंगे। समझो कि गृहस्थ कैसा बन जाएगा, स्वर्गों कैसा वास बन जाएगा। हो सकता कि हम जिस बिजनेस पर बैठेंगे तो 1 घंटे में हमें दिन भर का मिल जाएगा। दिन भर नहीं रखाना, मच्छी नहीं भगाना पड़ेंगे, है ना, 1 घंटे में मिल जाएगा। क्योंकि आज पहले एक कमाता था, परिवार खाता था, अब पति पत्नी कमाते हैं तो परिवार नहीं खा पाता है, भूखे के भूखे रहती है। क्या समय आ गया। इसलिए भगवान की भक्ति से ये समय चला जाए, अकेली कमाई से सारा परिवार खा जाएगा। आज का मनुष्य कमाई को रोता है लेकिन भक्ति को नहीं रोता है। इसलिए बंधुओं, देखो इन बातों को अपने अंदर उतारो, भूल मत जाना, तुम भूल जाते हो। इसलिए ये तुम्हारी साथ रहेंगी और तुम्हें जगाएंगी, तुम्हें रास्ते से लगाएंगी, तुम रास्ते से लग जाओगे, रास्ता नहीं भूल पाओगे। तुमने अपने अंदर रख लिया तो रास्ता नहीं भूल पाओगे। इसलिए बंधुओं, ये जीवन का चक्र बदल जाएगा तुम्हारा, सच्चे मनुष्य पर्याय में पहुंच जाओगे, वो मनुष्य पर्याय की क्रिया तुम्हें मिल जाएगी। और इसके बाद एक कर्म भूमि में बदल चुकी है। भरत भूमि में मनुष्य को सच्चा ज्ञान होता था और कर्म भूमि में मनुष्यों को ज्ञान अधकच्चा रह गया है। पूर्ण ज्ञान की जानकारी न लेते हुए अपना ज्ञान का भंडार खोल देते हैं। बंधुओं, आज तुम अपना प्राणी मत समझो कि हमारे अंदर सच्चा मार्ग क्यों नहीं आ पा रहा है, सच्चा ज्ञान क्यों नहीं आ पा रहा है, सच्चा मार्ग कैसे मिलेगा, सत्यता की ओर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? अपने ज्ञान के चक्षु के द्वारा समझो बंधुओं, इस स्वयं समझो, अपने ज्ञान के रेखा से लगाइए, ज्ञान के चक्षु को जगाइए। आज हमारी परिवार के अंदर, गृहस्थ के अंदर अशुद्धियों का वास होने के कारण, अवक्ष का वास होने के कारण हमारे अंदर अच्छे शब्द प्रवेश नहीं हो पाते हैं। अच्छा मार्ग हमें अच्छा नहीं लगता है, सच्ची बात हमको कड़वी लगती है, बुरी लगती है। बंधुओं, स्वयं समझो, स्वयं समझो, ये पुद्गल मेरा अशुद्धियों के वास से भरा हुआ है, अवक्ष के वास से भरा हुआ है, अवक्ष के ज्ञान से भरा हुआ है, जिसके कारण मेरे पुद्गल के अंदर पवित्रता का स्थान नहीं है। समझो, अपने ज्ञान को जगाओ। कितनी सरल भाषा में भगवान महावीर की आवाज निकल रही है, वो तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं हो पा रही है। सोचो, विचारो, ये सच्चा है कि अच्छा,
सच्चाई की झूठ, कितनी सरल भाषा का शब्द आभा का निकलता हुआ आता है। जिस प्रणमात को हर वाणी का पहचान है, उसी वाणी में शब्द निकल रहा है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। यही तो एक समझो, तुम कहते हो तो चमत्कार मिलना चाहिए, यही तो एक आशय है। जो शब्द यहां से निकलता है वो प्राणी मात पे उतर जाता है, वो प्राणी मात उस बात को समझ नहीं पा रहा है। समझो कितनी सरल भाषा, इससे सरल भाषा क्या दी जाए। उसके बाद तुम अंदर प्रवेश नहीं हो पा रही है, तो बंधु ज्ञान लगाओ अपना कि सत्य है। मैंने जैन कुल पर्याय में जन्म जरूर लिया है, लेकिन जैन पर्याय के रास्ते को मैंने जाना नहीं है। हमें इसके सिद्धांत को समझ नहीं पाया बंधु, ना ज्ञानियों ने ना विद्वानों ने नहीं समझ पाए। मेरा कहना है समझो, जो भोजन गृहस्थ करे वही भोजन तुम करो, जिससे गृहस्थ सुधर जाए तभी सुधरेगा। दोष कहां तक बांधते रहोगे ज्ञानी पुरुष। जब अभक्ष का भोजन नहीं खाओगे तो ये भी नहीं खा पाएंगे। तो इन प्राणिमात के अंदर ये भारी प्रवेश होने लगेगी। इसलिए बंधुओं समझो अपने पुद्गल को, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे अंदर क्या भावना है, देवों को क्या सुख है। देव अपनी सागर आयु को कैसे बिता देते हैं। आज से तुमसे अच्छे तो तंच गति के जीव हैं, तुमसे अच्छे तो व्यंतरवासी हैं, जबकि तुम पचिंद्रिय होते हुए, ज्ञान के धारी होते हुए, तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। समझो कहां चला गया। देखो तुमने जीवों की हिंसा का भोजन किया है, अवश्य जीवों की भोजन का अंश तुम्हारे तक पहुंच गया है, तुमने उस को खाया है। कितने सदाचारी बनते हो, कितने तपधारी बनते हो, कितने ज्ञानी बनते हो, कितने विद्वान बनते हो। गृहस्थ के जीवन के सेठ साहूकार लोग कितने पवित्र बनना चाहते हैं। कोई नहीं इस धरा पर, कोई नहीं है। समझो जब तुमने आज उस भोजन को ग्रहण किया जिसमें जीवों की हिंसा है, जब जीव तड़पता है उसका तुमने भोजन किया, कितना स्वादिष्ट लगा, कितने प्यार से खाया। समझो उसकी भावना जब गलत हो चुकी है तो तुम्हारी इस भोजन से तुम्हारी भी आज भावना गलत हो रही है। आज उसी भोजन से तुम्हारी जान की धारा चली गई है।
प्राणी मात्र क्या कहता है? बंधु, पूछा जाता है, मैंने आज तक कोई भी पाप नहीं किया है, जबकि हर प्राणी मात्र प्रतिदिन पाप कर रहा है। वो पाप के कारण आज इस मनुष्य पर्याय का तड़पन हो रहा है। समझो बंधु, अपने भगवान को तुम प्यार से देखोगे, तुम्हारी आंखों से आंसू आएगा। क्यों आएगा? कि ये देखने योग्य नहीं है आपके। ये दृष्टि हमारी तुमको देखने योग्य नहीं है। मैं इतना भ्रष्टाचारी हूं, मैं इतना पापी हूं, मैं इतना अपवित्र हूं, मैं अशुद्धि के वास में रहता हूं। समझो बंधु, अब क्या सोचना चाहते हो? अब क्या सोचते हो? देखो, एक गृहस्थ जीवन कितना कीचड़ में फंस गया। इस कीचड़ का निकला हुआ पुरुष रास्ते पर नहीं लग पा रहा है। यदि रास्ता पार भी करना चाहता है तो पार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो भोजन गृहस्थ जीवन से खा करके बढ़ करके सारे शरीर में मिल गया है, घुल गया है। कैसे चला जाएगा? आज देखो, हर कहते हैं मनुष्य, मैं इतनी भगवान की तपस्या करता हूं,